बच्चों राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अलंकार की कड़ी में हम पढ़ रहे थे और अब हमारा जो अलंकार आता है बेटे वो है अर्थालंकार, और अर्थालंकार में जो है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, तो आज मैं आपको उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। और बेटे यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर लगाए हम विषय में प्रवेश करते हैं। तो शुरू है उपमा अलंकार। उपमा मीन्स तुलना करना, कंपेयर करना, है ना। जब हम किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। तुलना करने के लिए कम से कम दो वस्तु होनी आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है? बोले उपमा का अर्थ है तुलना। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। और इस अलंकार के 4 अंग हैं। यदि परीक्षा में आ जाए किस अलंकार के 4 अंग होते हैं तो निशान लगेगा उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो पहचान लेंगे बेटे, आगे देखिएगा। सबसे पहले है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और फोर्थ है वाचक शब्द। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। जिससे की जाती है वो उपमान, और जिस गुण के कारण तुलना की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म। जो साधारण धर्म होता है वो उपमेय और उपमान दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या होता है बेटे? कॉमन होता है और दोनों में मिलेगा। और वाचक शब्द जिस शब्द के माध्यम से तुलना होती है, जैसे सा, से, सी, सम, समान, सरिस जैसे, ये सारे वाचक शब्द भी कहलाते हैं। और ये समझ लो, ये ट्रिक है उपमा अलंकार की। जिस भी पंक्ति में आपको ये दिखाई दे सा, से, सी, सम, समान, सरिस जैसे, इसका मतलब वो तुलना हो रही है तो उपमा अलंकार हो सकता है। पहचान लेंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। अब मैं उदाहरण से बात जो है स्पष्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बड़ी फेमस पंक्ति है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। सरोज स्मृति से ली गई है। और निराला का जो ये शोक गीत है सरोज स्मृति, ये दुनिया का सबसे प्रमुख शोक गीत है, सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। फूल सी कोमल बच्ची। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें उपमेय क्या है? तो इसमें जो उपमेय है ना बेटे वो है बच्ची। तो बच्ची उपमेय है, फूल उपमान है ना। फूल हो गया उपमान। और सी, अच्छा कोमल क्या है? देखो कोमल बच्ची भी है और कोमल फूल भी है। कोमल के कारण तुलना हो रही है तो कोमल दोनों में कॉमन है। तो कोमल क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। और सी क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। याद रहेगा ना बेटे? तो इस तरह से हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। ऐसे ही पंक्ति है, देखो आगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें भी जो है वो उपमा अलंकार है। ये तो बड़ी फेमस पंक्ति है। इसमें देखो मन है उपमेय, पीपल का पत्ता है उपमान, सरिस है वाचक शब्द और डोला है साधारण धर्म। याद रहेगा बेटे? तो ये जो मन आप देख रहे हैं ना, मन की तुलना हुई है तो मन उपमेय है। पीपल के पत्ते के साथ हुई है तो पीपल का पत्ता हो गया उपमान। और मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी हिलडुल रहा है तो ये साधारण धर्म और सरिस हो जाएगा वाचक शब्द। ठीक है? तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल
पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें पूरी तरह से उपमा अलंकार है। जैसे मैं कहूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, देखो इसमें भी उपमा अलंकार है ना, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी है, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मेरा दीवानी है। तो बेटा इसमें उपमा अलंकार है, पहचान लेंगे। तो जिस भी पंक्ति में आपको दिखाई देना सा, से, सी, सम, समान, सरी से जैसे, तो कुछ भी मत सोचना, इट मीन्स वो उपमा का प्रयोग है, पहचान लेंगे। आगे देखिएगा कि ऐसो को न उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो उदार जग वाला, ऐसे उदार मन वाला कौन है इस संसार में? ऐसा उदार कौन है जो बिना सेवा किए दिन दुखियों पर प्रसन्न हो जाए? तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, राम ही है। तो बेटे इसमें भी जो है ना सरिस शब्द आया, तो इसमें पहचान लेंगे आप कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये सरिस शब्द और सुनी सुर सरी सम शीतल बानी। अब देखो सम शब्द आ गया इसमें ना, सम, तो सम के कारण इसमें उपमा का प्रयोग है। यह देखिए अरविंद से बाल वृंद कैसे सो रहे, गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो पानी सी बहे। तो पानी सी बहे इसमें भी उपमा अलंकार है, पहचान लेंगे। आगे देखिए इसके बाद कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखो सम शब्द आ गया ना, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारा वचन बड़ा ही कठोर है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो पहचान लेंगे ना बेटे। तो इसमें भी जो है ना वो उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। तो सी शब्द आया ना, तो इसमें भी हो जाएगा उपमा अलंकार, सी शब्द आएगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, ज्वाल सा है ना, सम शब्द आया ना, सम, ज्वाल सा बोधित हुआ, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें भी उपमा का बड़ा सुंदर प्रयोग है। फिर मैं कहूं कि धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पी करके जहर जैसे नीलकंठ हो गई, जैसे नीलकंठ हो गई। इसमें भी उपमा का प्रयोग हुआ। शबरी सी सेवा, तुलसी सी श्रद्धा, मीरा सा प्रेम, कबीर सा ज्ञान। तो इसमें भी जो है उपमा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। सी है ना, देखो सी, इसकी ट्रिक समझ लीजिए आप, है ना, सी। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखी, क्या कि भोग रोग सम भूषण भारु, जम यातना सरिस संसारु। भोग रोग सम, राम वन गमन में ये प्रसंग मिलता है जब श्री राम जी 14 बरस के वनवास के लिए चलते हैं और वे सीता जी को कहते हैं कि सीते तुम यहीं पर रहकर मम्मी डैडी की सेवा करो। तो सीता जी कहती हैं आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बगैर मैं जी नहीं सकती। भोग रोग सम, कि बिना पति के पत्नी को भोग भी रोग के समान लगते हैं,
और भूषण भारू, और जो गहने हैं वे भार की तरह लगते हैं, और यह सारा संसार यमराज की सेना के समान लगता है। तो सीता जी ने पतिव्रत धर्म का बहुत सुंदर ही जो है उपदेश दिया है। तो यहां पर देखो सम शब्द है ना, ऐसे यहां सरिस शब्द है। कहे कबीर काल यो मारे, जैसे मृग को चीतारे। अब देखो जैसे शब्द आ गया, कहे कबीर काल यो मारे, जैसे मृग को चीतारे। राम भजा सोई जीता, जग में नाम भजा सोई जीता रे। तो बेटा इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, पहचान लेंगे। तो जिस भी पंक्ति में आपको दिखाई दे सा से सी, तो वो उपमा अलंकार होगा। आप चांद सी हसीन है, तारा सी तुम सुंदर, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। कर लेंगे बेटे। अब इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना न भूलिए। लर्निंग विद राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए।